आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। तो आज के दिन मैं आपको बता देता हूँ, शनिवार को मार्केट ओपन रहेगा। जी हाँ, अगर किसी का क्वेश्चन है कि आज के दिन मार्केट ओपन रहेगा, तो यस, आज के दिन मार्केट ओपन रहेगा। और क्यों रहेगा मैं आपको बताता हूँ। DRS, जो इसको बोलते हैं डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम, ये क्या है? ये एक तरह का बैकअप है जिसको पहले भी 2 बार टेस्ट किया जा चुका है। मैं आपको बताता हूँ, करेंसी डेरिवेटिव्स 3:15 से 4 बजे के बीच खुले रहेंगे, जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 3:30 से 4 बजे के बीच में जो है खुले रहेंगे। कमोडिटी जो है वो 3:15 से 4 आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। और कैपिटल मार्केट सेगमेंट जो है वो मॉक ट्रेडिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी? मॉक ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा, जिसका टाइमिंग जो है आपको देखने को मिलेगा 3:30 से लेके 4:10 पर। ठीक है, तो यहाँ पर मॉक ट्रेडिंग जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो फिलहाल आज आपको क्या ट्रेड करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है। आज आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, बाकी आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। FIDIs के अंदर में मैं आपको बताता हूँ, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो माल है वो FIs ने निकाल लिया है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, मतलब इससे पहले भी एक बार हो चुका है, लेकिन 12 साल में सबसे लोएस्ट जो है उन्होंने निकाला है। तो 12 साल पहले की अगर मैं बात करूँगा तो ये 2012 के आसपास या 13 के आसपास की बात कर रहे हैं, जब ऐसा टाइम आया था। अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ, FIs कहाँ तक बाहर जा सकते हैं। भैया मैं आपसे केवल और केवल एक नॉर्मल सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपको फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में या फिर नॉर्मल सेगमेंट के अंदर में अगर विदेश में पैसा लगाने का मौका मिलता, और मैं कहता कि भैया चाइना में अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या आप पैसा नहीं लगाते? बिल्कुल आप लगाते। अगर आपके पास में ऑप्शन होता तो आप ज़रूर लगाते। तो FIs बिल्कुल सेम वैसे हैं। अगर उनको लगेगा कि इंडियन मार्केट में पैसा बनेगा तो वो वापस लौट कर आएंगे इंडियन मार्केट में, तो उसको रोक नहीं सकते आप। दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। कितने का? 32,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। तो 32,000 करोड़ कम नहीं होता है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर के लिए कर दिया तो सिंपल सी बात है, सेमीकंडक्टर कोई शेयर होगा तो वो भागेगा ही ना। उसके अलावा गुजरात ने भी सेमीकंडक्टर के अंदर में 1.4 लाख करोड़ का जो है वो अपना पूरा कंपनियां जो हैं उनके लिए नीति लागू कर दी है। और उसके अंदर में भी क्या है कि 1.4 लाख जो है वो छोटी मोटी रकम तो है नहीं, तो ये पैसा भी जो है सेमीकंडक्टर में आने वाला है। तो सेमीकंडक्टर का शेयर ऊपर जाएगा ही भाई, कोई रोक सकता है क्या? भले ही चाहे FIs कितना भी पैसा निकाल लें, भले ही चाहे मार्केट को कुछ हो रहा होगा, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर शेयर के अंदर में अगर ग्रोथ दिख रही है ना मार्केट को, तो वो शेयर कभी नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 शेयरों के नाम जो है वो आपको रिवील कर देता हूँ। पहला आपका CG पावर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हाई PE रेशो के ऊपर में लगभग 125 के आसपास में आपको देखने को फिलहाल मिल जाता है। उसके अलावा दूसरा जो है वो है मोस्टशिप, वो भी हाई वैल्यूएशन के ऊपर में देखने को मिल जाता है। उसका PE भी थोड़ा सा हाई है, लेकिन इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर मार्केट के अंदर में, शेयर के अंदर में ग्रोथ दिखती है। तो मैं आपको बताता हूँ, 1000 PE तक जो है वो ट्रैवल कर सकता है। ऐसा किस केस में हुआ था? मैं आपको बताता हूँ, अडानी के केस में हुआ था। लेकिन जब आपको लगे कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है कभी भी इस टाइप के शेयर्स के अंदर में जिसका PE हाई होता है, आपको सीधा निकल जाना है, एवरेज नहीं करना होता है, बिल्कुल बाहर निकल जाना होता है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि PSU को मिला एक और ऑर्डर, टोटल बुक जो है वो 75,000 करोड़ की हो चुकी है। तो जितना सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा ना, उतना बड़ा इसके पास में क्या ऑर्डर बुक वैल्यू है। मैं आपको डिफेंस सेक्टर की बात करूँ, इसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो शेयर है ना, ये मेरा फेवरेट शेयर है। अगर कोई निफ्टी से अगर कोई मेरे को बोलता है ना शेयर बाय करने को, दिस इज़ माय फेवरेट शेयर बेल, जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, प्रीमियर एनर्जीज़ और वारी एनर्जीज़ के अंदर में कौन सा स्टॉक बेहतर है, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि भैया एनर्जी के तो इतने सारे स्टॉक आ गए हैं, कौन सा लगाऊँ मैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रीमियर एनर्जी की। मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड लार्जेस्ट है ये। उसके अलावा जो मार्केट कैप अगर आप बोलेंगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो वारी से छोटा है, वारी एनर्जी से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं PE रेशो की। तो इसका PE रेशो लगभग 220 के आसपास में, जो कि इसको हाई वैल्यूएशन में बनाता है। वहीं पर अगर मैं वारी की बात करूँगा तो उसका PE रेशो जो है वो लगभग 91 के आसपास में है। ठीक है, अब बात करते हैं वारी की, प्रीमियर एनर्जी की तो बात हो गई। तो यहाँ से ये शेयर जो है कभी भी करेक्ट हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट 2 साल के अंदर में इसने दिए थे नेगेटिव रिटर्न, तो इसके अंदर में नीचे आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
बात कर लेते हैं वारी एनर्जीज़ की। तो वारी एनर्जीज़ ने भी एक टॉप बनाया, टॉप के बाद में वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक टॉप था 3658 के आसपास में, और अभी वो नीचे गिरकर लगभग 500 रुपये नीचे गिरकर नीचे आ रहा है शेयर। अभी क्या हो रहा है कि इसका पी जो है वो मैंने आपको बताया 91 के आसपास में है, लेकिन इसका मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो सुजलॉन से ज़्यादा है और सीजी पावर से कम है, मतलब ये इसी सेगमेंट के अंदर में आते हैं। तो अगर सीजी पावर सेमीकंडक्टर के अंदर में भी, तो मेरे पास में जो है दो टाइप से बेनिफिट है कि सेमीकंडक्टर का भी बेनिफिट है और एनर्जी का भी बेनिफिट है। उसके अलावा सुजलॉन जो है वो विंड मिल्स के अंदर में भी है और उसका पी भी लगभग इससे बराबर में, लगभग 88 के आसपास में उसका पी होगा। और सुजलॉन जो है वो लगभग बहुत ऊपर से गिरकर नीचे आया और वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वारी एनर्जीज़ में भी पैसा नहीं लगाऊंगा फ़िलहाल के लिए, जबकि मेरे पास में दो बेस्ट ऑप्शन अगर मेरे पास में अवेलेबल हैं तो सोच कर देखिएगा एक बार। अब उस हाई बुक वैल्यू और लो पी स्टॉक की भी बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने M&M का एक स्टॉक ऑप्शन का कॉल दिया, उसके बाद कमिंस इंडिया का एक कॉल दिया है यहाँ पर। तो ये मैंने दो स्टॉक ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने इंट्राडे के अंदर में कोचिन शिपयार्ड दिया है जा रहा था, और मैंने कहा था M&M कॉल जो है वो आने वाली है पॉजिटिव साइड के अंदर में, और यहाँ पर M&M कॉल एक्टिव हुई और हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। कमिंस इंडिया एक्टिव हुई, कमिंस इंडिया में प्रॉफिट बुक करा, ठीक है। और दोनों के अंदर में लगभग मैं आपको बता देता हूँ, एज़ पर 175 लॉट के हिसाब से यहाँ पर 4-1 हज़ार रुपये जो है वो M&M में आए थे, और 150 उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग 3,000 हमारे जो है कमिंस इंडिया में, लगभग 7,000 का प्रॉफिट हमने किया था। इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज़ पर मंथ की, जहाँ पर आपको एक्यूरेट कॉल मिल जाती है स्टॉक ऑप्शन की और इंट्राडे की, ठीक है। हालांकि कोचिन शिपयार्ड नहीं चला था बिकॉज उसका रिजल्ट आया था, इसलिए वो लोअर सर्किट चला गया था, लेकिन अगर वो लोअर सर्किट नहीं लगता तो डेफिनेटली वो अपर सर्किट के अंदर में जाने वाला था, बस उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डाउन आया था। कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये 1974 की एक कंपनी है, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 25 करोड़, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, लेकिन स्टॉक का पी अट्रैक्टिव है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी दोनों पॉजिटिव है। 38 रुपये के आसपास में आपको ये हाईएस्ट देखने को मिला था, लोवेस्ट 20 रुपीज़ का, और अभी 35 चल रहा है, मतलब अपने हाईएस्ट के आसपास में ही देखने को मिल रहा है, या फिर कंसोलिडेशन कर रहा है शेयर। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हमें नजर आती है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 7-8 क्वार्टर से कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो लगातार कंपनी 5-6 सालों से जो है अपने प्रॉफिट को मेंटेन करी हुई है। रिजर्व अगर आप देखेंगे तो 30 करोड़ के हैं, मतलब कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से या मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स जो है वो बिल्कुल जीरो, तो कंपनी इंटरेस्ट दे नहीं रही, तो कंपनी को नुकसान होगा नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में जो है घटाई गई थी पिछले साल के अंदर में, लेकिन उसके बाद मेंटेन कर रखी है। डीआईएस थोड़े बहुत हैं और यहाँ पर जनता ने उसको खरीदा है। 4000 जो है स्टॉक होल्डर्स है। कंपनी इसकी मैं बात करूँ, उसका नाम है ट्रांसफ्रेट कंटेनर्स लिमिटेड। जैसा कि मैंने बताया 1974 की कंपनी है। एक्सपोर्ट, मरीन फ्रेट, कार्गो, कंटेनर्स एंड ट्रक बॉडी पैनल्स, ये सारी चीज़ें कंपनी जो है करती है। छोटा सा शेयर है। ब्रेकआउट कहाँ पर आ सकता है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट के जो चांसेस देखने को मिल रहे हैं वो 37-38 का जो उसका हाईएस्ट है, उसको अगर ये तोड़ता है तो ही आप इसको बाय कर सकते हैं, उससे पहले आपको इसको बाय नहीं करना है। और फॉर शॉर्ट टर्म के लिए आप कहाँ तक जा सकते हैं? शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो आपका 42-46 का टारगेट आपका इसका होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट आप इसको रख नहीं सकते। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों को शेयर करना, और इसी तरह प्यार बनाए रखना। और किसी भी ग्रुप से जुड़ना तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। सी यू सून, मिलते हैं कल लाइव के दौरान, तो उसको मिस मत करिएगा।